नमस्कार दोस्तों। आज जो अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 to 6, उसी में से जो क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जिसको आंसर सहित मैं तुमको आज बताऊंगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अत्यधिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके लिए इनकी तैयारी अति आवश्यक है। ये मतलब कई परीक्षाओं में, हम उसका नाम क्या लें, एसएससी में, सीटेट में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, पुलिस में, तो कई जगह ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए संदेह दिमाग में रखना ही नहीं है कि ये इसमें पूछा गया कि उसमें पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या हैं जो बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होकर आपके सामने आते रहते हैं। तो कभी किसी परीक्षा में पूछे गए, कभी किसी परीक्षा में पूछे गए। तो आज वो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस जिसको मैं आंसर सहित आपको बताऊंगा क्लास 6 के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के। पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, मतलब किस पर लिखी गई थी? पत्थरों, कागज, लकड़ी या ताड़पत्रों पे? तो सबसे पहला अगर चैप्टर याद होगा तो मैंने क्या बताया था, भुर्जपत्र, ताड़पत्र, जिनकी छाल पर ये लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ। जो महाभारत रामायण जो पहले की पुरानी चीज़ें मिली हैं वो इन्हीं ताड़पत्रों में मिली हैं। तो ताड़पत्र इसका जो है आंसर सही है। ठीक है, ये रहा ये ताड़पत्र। नेक्स्ट, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो मैंने, अगर तुमको याद है, दूसरा चैप्टर जो पढ़ाया था पुरा पाषाण से संबंधित, उसमें सबसे लंबा काल किसका बताया था? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल इतिहास सबसे लंबा है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। तो ये मैंने तुम लोगों को मैप दिखाया था, उसको फिर से देखना, पाकिस्तान में ही स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये भी सही है और वो भी सही है, मतलब दोनों ही इसमें सही हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। तो आंसर इसका हुआ थर्ड, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगर याद ना आए तो फिर से एक बार मैप देखना, मैप देखोगे तो तुम लोगों को याद आ जाएगा। ये मैंने तुम लोगों को बार बार चीज़ें पढ़ाई हैं, मैप भी दिखाया है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ। तो मेहरगढ़ वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर या पंजाब? कोई गैस लगाइए, कोई गैस अगर दिमाग में आ रहा हो तो। वैसे इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में लोथल मिला है। ठीक है, तो गुजरात में जो लोथल मिला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो कई बार पूछा गया है, वो भी पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने जो दिखाया है कि हड़प्पा नगर में सबसे ज़्यादा संख्या मिली है, गुजरात में मिली, तो याद रखना उसमें लोथल भी। नेक्स्ट आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। ऋग्वेद मूल रूप निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो मूल रूप किस भाषा में रची गई थी याद होगा। इसमें वैदिक काल जब पढ़ाया था तो पहले ही कुछ लाइनों मैंने बता दिया था कि ये संस्कृत भाषा में रची गई, संस्कृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं छठा क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो पहले शासक मैंने अभी तुम लोगों को कुछ ही दिनों पहले महाजनपद काल से संबंधित चैप्टर पढ़ाया, जिसमें हर्यक वंश जो था सबसे पहला राजवंश था। उसमें जो पहली लाइन मैंने तुम लोगों को बताई थी कि वहाँ के जो राजा बिंबसार और अजातशत्रु वो तो थे ही, लेकिन इनके पहले भी शासक हुआ करते थे। उनका नाम क्या था याद है? बृहद्रथ। हर्यक वंश की स्थापना बृहद्रथ ने करी थी, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि बिंबसार और अजातशत्रु लिखा और बिंबसार का पहले नाम लिखा है तो वो पहला नाम होगा बिंबसार। दूसरा आंसर इसका सही होगा। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित शब्दों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो कौन सा गलत होगा, मतलब इसमें से कौन सी चीज़ नहीं मिली है प्राचीन इतिहास में? तो प्राचीन इतिहास में
लघु चित्रकला, शिलालेख, हस्तलिपियाँ या गुफा चित्रकारी, कौन सी चीज़ नहीं मिली? तो वो नहीं मिली है, लघु चित्रकला नहीं मिली है। शिलालेख मिले हैं, ये मैंने पहले ही चैप्टर में बताया तुम लोगों को। गुफा चित्रकारी भी मिली है, गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश का भीमबेटका जिसमें गुफा चित्रकारी मिलती है, तो सारी चीज़ें मिलती हैं। हस्तलिपियाँ जो हैं ये जो ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी वो हस्तलिपियाँ थी। तो लघु चित्रकला ही एकमात्र चीज़ है जो हम लोगों को नहीं मिली है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो फिर से देखो, कांगड़ा शैली की चित्रकला ये बहुत बाद में आई थी। गिरनार का शैल चित्र अभिलेख ये भी बाद में आया था। पातशाहनामा चित्रकला, तो पातशाहनामा तो तुम्हारे मुगल काल में आता है। तो मध्य प्रदेश की चित्रकला जो है यही मध्य प्रदेश की चित्रकला क्या, अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया क्या, भीमबेटका में जो गुफाएं हैं उसमें चित्रकला मिली है, तो ये उससे संबंधित है। तो आरंभिक मानव की चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। BCE का तात्पर्य क्या है? फिर से पहला चैप्टर अगर याद हो, पहला चैप्टर में क्या था? BCE क्या था? बिफोर कॉमन इरा। दूसरा जो है ये आंसर जो है इसका बिफोर कॉमन इरा, ये इसका आंसर है। तो देखो, हर चीज़ जो पढ़ाई है तुमको वही चीज़ें आई हुई हैं, कुछ अतिरिक्त भी हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT पे फोकस कर रहा हूँ, तो NCERT से ही संबंधित क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अलावा जो आए हैं वो मैं बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? स्पेशली मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बताई थी, हाईलाइट करी थी, उसका फ़ोटो भी दिखाया था अगर याद हो तो। कहाँ? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो ये मैंने तुम लोगों को स्पेशली दिखाया था, उसमें याद रखना है, फ़ोटो के साथ दिखाया था। नहीं अगर पढ़ा है तो फिर से देखो उस चैप्टर को, और उसमें ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता का वीडियो भेजा था। तुम लोगों ने सिंधु सभ्यता अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें तुम लोगों ने ये देखा होगा। इसमें क्या रीज़न्स हैं? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो बिल्कुल हुआ था। जंगलों का विनाश हो गया होगा, तो ये भी रीज़न किसी न किसी ने बताया है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो सभ्यता के पूरे क्षेत्र में, NCERT में यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तुम लोगों को कन्फ्यूजन लग सकता है कि बाढ़ तो आई थी, लेकिन इसमें यही आंसर नहीं है। क्यों? सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई थी, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई थी। NCERT में क्लियर लिखा हुआ है, सभ्यता के कुछ क्षेत्र में बाढ़ आई। तो कुछ क्षेत्र के बाढ़ का प्रभाव पूरे क्षेत्र में नहीं दिखाई दे सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट है, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो इसमें जो पूरे सही हैं वो A, B और D सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? A, B और D। सेकंड जो ऑप्शन है A, B और D जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मैंने जनजातीय लोगों के बारे में तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी, उसमें है चैप्टर में जो वीडियोस दिखा है उसमें है जनजातीय लोगों के बारे में। तो जनजातीय लोगों के बारे में समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो ये सही बात है कि जितनी भी जनजातियाँ थी उनके बारे में वो खुद ही नहीं जान पाते थे, तो कहाँ से जानकारियाँ देते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश जनजातीय समूह ने निम्नलिखित दस्तावेज रखा है। नहीं रख पाते थे क्योंकि उनके पास लिखित कुछ रखने के लिए था ही नहीं जो उसको लिख पाते थे। तो इसमें सीधे सीधे हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं, यही जो दूसरा आंसर है ये सही है। इसका 12 का दूसरा, अधिकांश जनजातीय समूह ने निम्नलिखित दस्तावेज रखा है, उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं रखा है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो वस्तु विनिमय क्या होता है, ये भी मैंने जब तुम लोगों को हड़प्पा पढ़ा रहे थे तो बताया था। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले में वस्तु देना। तो वस्तु के बदले में वस्तु देना है तो मतलब उसमें धन नहीं आएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं की अदला बदली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कुछ ही दिनों पहले अभी बताया था। क्या बताया था? दफनाने को चिन्हित करने के लिए उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। तो ये तुम लोग देख रहा हो, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सीधा आंसर है। तो इसमें और कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी बड़ी फ़ोटो भी मैंने तुम लोगों को दिखाई थी। अगर याद हो तो याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, अभिलेखागार में क्या होता था? तो अभिलेखागार पहले ही चैप्टर में है कि ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? जितनी भी पांडुलिपियाँ दस्तावेज मिलते हैं वो हमारे अभिलेखागार में रखे जाते थे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। इसमें क्या है? पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो बिल्कुल लिखी जाती थी। और अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये क्या है? ये दोनों सही हैं। दोनों सही हैं मतलब ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? ए और बी, ये दोनों ही पांडुलिपियाँ और अभिलेख के लिए दोनों जो ऑप्शन ए और बी दिए हैं दोनों ही सही हैं। तो आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन से हैं? फिर से याद रखो, पहला चैप्टर में ही ये चीज़ दी हुई है। पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है? पहले चैप्टर में ही मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर ही मैंने वो चीज़ समझा दी थी तुम लोगों को। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले रहना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से कौन सा जाना जाएगा? नो डाउट गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो होगा वो। ये भी तुम लोगों को पहले चैप्टर में भी बताया है। उसके साथ और भी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए चैप्टर्स में जहाँ जहाँ मगध का नाम आया है वो मैंने बताया कि पटना में है। तो पटना दक्षिण में पड़ता है गंगा के, इसलिए ये चीज़ तुम लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि ये कहाँ पर पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वह में रहते थे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत या उत्तर पश्चिमी भारत। तो ये भी तुम्हारा जब मैंने तुम लोगों को वैदिक काल बताया था तो उसमें भी लिखा हुआ था और पहले चैप्टर में ही बताया था कि वो कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिमी भारत में। तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो ये भी मैंने जब आखेटक खाद्य संग्राहक दूसरे चैप्टर में चीज़ें क्लियर करी थी तुम लोगों को तो बताया था क्या इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ नहीं है। तो कौन सी चीज़ नहीं है वो? संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना। तो ये एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, जानवरों का पीछा करने भी जाते थे, जल संसाधनों की खोज के लिए भी जाते थे। ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट पे आते हैं। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो जब हड़प्पा काल मैंने बताया था तो उसमें तुम लोगों को नाम दिए थे, मैप भी दिखाया था। उसमें एक स्थान नहीं है जो मैंने पिछले मैप में दिखाया था, उसकी क्या, चिरांद। चिरांद जो है वो किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से, तो वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पूर्व यदु द्रुह का वेदों में उल्लेख की तरह मिलता है, तो किस तरीके से मिलता है? जन की तरीके से मिलता है। ठीक है, ये एक जन हुआ करते थे जो धीरे धीरे ये 5 जन्य हुआ करते थे, पूर्व, यदु, तनु, तुर्वस और द्रुह। तो ये जन हुआ करते थे, बाद में ये और बड़े जन बनते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर ये मैंने तुम लोगों को वैदिक काल में बताया था कि गंगा और जमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया है, तो कितनी बार आया है? केवल एक बार आया है। ठीक है, एक बार। उस समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती, ये नहीं थी, गंगा जमुना नहीं थी, सरस्वती नदी महत्वपूर्ण थी। तो ये याद रखना है कि एक बार आया है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है, मतलब किस काल का पुरा स्थल है? तो ये किस काल का है? पुरा पाषाण काल का है। ठीक है, नवपाषाण काल का नहीं है, महापाषाण काल का नहीं है और सूक्ष्म पाषाण काल का तो मतलब ही नहीं बनता है। सबसे पहले स्टार्टिंग एज जो हुआ करती थी पुरा पाषाण, मैंने भी तुम लोगों को ऊपर ही बताया था और पहले चैप्टर में ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में कौन से 3 देवता विशेष प्रमुख थे? तो कौन से प्रमुख थे ये भी मैंने तुम लोगों को हाईलाइटेड करके बोला था। कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ये मैंने तुम लोगों को वीडियो भी वो किया था और दिखाया भी था कौन से महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। तो कौन से थे? अग्नि, इंद्र और सोम, उसमें वीडियो में दिखाया है, क्लियर दिखाया है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। तो ये मैंने पूरा पेज तुम लोगों को इसके लिए दिया था, उसमें लगातार देखना, अगर नहीं देखा है तो फिर से वीडियो देखना। किसका? जिसको बोला जाता है भारोपीय, भारत और यूरोप, भारत और यूरोप। ठीक है, तो भारत और यूरोप मतलब इसका थर्ड जो है वो सही आंसर है। थर्ड आंसर भारत और यूरोप। नेक्स्ट पे आ जाओ। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो उत्तर की ओर सिर करके कहाँ दफनाया जाता था? कहाँ दफनाया जाता था? इनाम गांव में दफनाया जाता था। ये मैंने विद फोटो तुम लोगों को उसमें दिखाया था कि इनाम गांव जो है वहाँ पे उत्तर की तरफ सर करके दफनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो अभी तो लास्ट जो मैंने वीडियो भेजा है इसके पहले उसमें ही ये चीज़ बताई है। कौन सा? महाजनपद। महाजनपद काल में कर प्रथा विशिष्ट हुआ करती थी। क्या कहा जाता था उसको? भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग। ठीक, नेक्स्ट, कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा ये भी पहले ही चैप्टर से लिया गया है। क्या कोई भी बताए? यहाँ कैसे बताएगा? ये था क्रिश्चियन इरा जो अब दुनिया के अधिकांश देशों में स्वीकृत है। कॉमन इरा कहा गया, मतलब जो अब हमारा वर्तमान चल रहा है जिसको कि हम लोग आफ्टर डेथ एडी भी बोलते हैं, उसको कॉमन इरा बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि, ये भी क्वेश्चन अभी जो पिछला ही चैप्टर पढ़ाया है उसी में मैंने तुम लोगों को बताया। कौन सा? शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तो ये जो है इसके ही कारण वो मजबूत किलेबंदी करते थे। तो ये अति आवश्यक क्वेश्चन जो पूछा गया, ये सभी क्वेश्चन पूछे ही गए हैं तो इन पर बहुत विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर। लगभग 2900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था जरा सा, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो इसमें 3 कारण तो तुम्हें क्लियर दिख रहे हैं। कौन सा? जंगलों में विनाश, नदियाँ सूख गईं
और नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता। तो एक कारण नहीं है, वो कारण कौन सा नहीं है, वो है मवेशियों के बड़े बड़े झुंड द्वारा चारागाह तथा घास वाले मैदान को चराने में मृदा आवरण नष्ट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ये नहीं बनता है। ठीक है, 32 का दूसरा नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये ताड़पत्र से संबंधित फिर आ गया। तो समझो ताड़पत्र से संबंधित कितनी बार क्वेश्चन आया है। तो वो क्या है, वह जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही थी, हस्तलिपि ही थी, और भी चीज़ें हुआ करती थी। मतलब उत्खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो भी चीज़ें मिलती हैं, बर्तन मिले हैं उससे भी चीज़ें पता चलती हैं। इसके बाद उल्लेख जो मिले हैं वो भी हैं, ताड़पत्र भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, एक ही चीज़ नहीं हुआ करती थी, केवल एक ही प्राचीन हस्तलिपि थे, हम सब कुछ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, तो ऐतिहासिक स्थल क्या होता है, जहाँ पर अतीत के स्मृति शेष और अवशेष मिले रहते हैं। तो जहाँ पे चीज़ें, पुरानी चीज़ें मिलती हैं उसको हम लोग ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोगों का यही रहेगा। इसके बाद भी मैं तुम लोगों को आगे के चैप्टर बताता रहूँगा, और उसी के साथ साथ जब एक चैप्टर की लिमिट हो जाएगी तो उसी के साथ तुम लोगों को आगे के क्वेश्चंस, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी बताएंगे। और जब ये सारा एनसीईआरटी ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर डिटेल से जो इनके अलावा क्वेश्चंस आए हैं उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।